इसी समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक गरीब मछुआरा बेला रहता था। बेला के परिवार में उसकी पत्नी मारिया और 7 बच्चे थे। मछलियां पकड़ना उसका एकमात्र सहारा था। इन मछलियों को पकाकर बच्चों के लिए खाना बनाती, लेकिन कई बार तो इतनी छोटी मछलियां मिलती कि सारा परिवार भूखा ही सो जाता। बेला का एक बड़ा भाई लाजजलो अमीर था। उसने कभी अपने गरीब भाई की मदद नहीं की। एक बार जब पूरे हफ्ते घर में खाने को कुछ नहीं था, बेला ने मारिया से कहा, मैं मछली पकड़ने जा रहा हूँ और तब तक नहीं लौटूंगा जब तक मेरा थैला मछलियों से न भर जाए। मैं मेरे बच्चों को भूखा नहीं रहने दूंगा। बेला सुबह सुबह नदी किनारे गया और जाल डाला, लेकिन जाल में कोई मछली नहीं आई, यहाँ तक कि छोटी सी मछली भी नहीं। शाम होने तक भी उसे कोई मछली नहीं मिली। गुस्से में उसने सोचा, बस अब आखिरी बार जाल डालूंगा और फिर घर चला जाऊंगा। जब बेला ने जाल खींचा तो वह बहुत भारी था। उसने सोचा शायद कोई बड़ी मछली फंसी है, लेकिन जब जाल बाहर निकाला तो उसमें एक बड़ा गोल पत्थर था। वह बोला, मैं इसे घर ले जाऊंगा, कम से कम बच्चे इसके साथ खेल तो सकेंगे। घर पहुंचने पर बच्चे जाग रहे थे। उन्होंने उस बड़े गोल पत्थर को देखा और उसके साथ खेलने लगे। वे इतना खेल रहे थे कि सो नहीं पाए। बच्चे उस पत्थर को इधर उधर लुढ़काते और जैसे जैसे वे खेलते पत्थर चमकने लगा। बेला ने मारिया से कहा, देखो ये पत्थर तो जादुई है, ये चांदी की तरह चमक रहा है। मारिया ने कहा, हाँ ये चांदी जैसा लगता है, हमें इसे राजा को दिखाना चाहिए, शायद वह इसे खरीद ले और हमें बहुत सारा पैसा मिल जाए। अगली सुबह मारिया ने पत्थर को एक साफ कपड़े में लपेटा और राजमहल की ओर चल पड़ी। राजमहल में राजा एक विशाल सिंहासन पर बैठा था। उसने पूछा, ये क्या लाई हो औरत? मारिया ने पत्थर को सामने रखा और कहा, महाराज मेरे पति ने यह पत्थर नदी में पाया, क्या आप इसे खरीदना चाहेंगे? राजा ने पत्थर को ध्यान से देखा। मैं तुम्हें इसके लिए 1000 स्वर्ण सिक्के दूंगा। मारिया चुप रही और हल्के से खांस दी। उसे लगा कि यह पत्थर उससे कहीं ज्यादा कीमती है। राजा ने उसकी खांसी देखी और बोला, क्या 1000 सिक्के कम है? ठीक है, मैं 2000 सिक्के दूंगा। मारिया फिर खांस दी। उसने सोचा, ये पत्थर तो जादुई है, शायद राजा और ज्यादा दे सकता है। राजा बोला, ठीक है, मैं तुम्हें 3 थैला स्वर्ण सिक्के दूंगा, बस अब और मोल भाव नहीं। मारिया ने सहमति में सिर हिलाया। राजा ने अपने खजाने से 3 थैला स्वर्ण सिक्कों से भरा मंगवाया और मारिया को दे दिया। मारिया ने थैले बैलगाड़ी में रखे और घर ले गई। घर पहुंचकर बेला और मारिया ने सिक्के गिने। इतना धन देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। बेला ने कहा, अब हमारे बच्चे कभी भूखे नहीं सोएंगे, हम उनके लिए नया घर बनाएंगे, अच्छे कपड़े लेंगे और खूब सारा खाना रखेंगे। उन्होंने अपने सबसे बड़े बेटे जोसेफ को बुलाया और कहा, जाओ अपने अमीर चाचा लाजजलो को बुला कर लाओ, उन्हें बताओ कि हमारे पास अब ढेर सारा पैसा है। जोसेफ लाजजलो के घर गया। लाजजलो ने हंसते हुए पूछा, क्या बात है भतीजे, तुम्हारे पिता फिर आटा मांगने भेजे हैं? जोसेफ ने गर्व से कहा, नहीं चाचा, मेरे पिताजी को अब आपकी जरूरत नहीं, उनके पास भी बहुत पैसा है। लाजजलो को विश्वास नहीं हुआ। वह जोसेफ के साथ बेला के घर गया। वहाँ उसने देखा बेला का छोटा सा घर अब धन धान्य से भरा था। मेज पर स्वर्ण सिक्कों के ढेर लगे थे। लाजजलो का मुंह खुला रह गया। उसने पूछा, ये सब धन कहाँ से आया बेला? बेला ने मजाक में कहा, अरे भाई ये तो राजा ने 3 बिल्लियों के बदले में दी। लाजजलो ने तुरंत हर गाँव हर कस्बे में दौड़ लगाई। उसने सारी बिल्लियाँ खरीद ली, काली सफेद भूरी हर तरह की। उसने सारी बिल्लियाँ बड़े बड़े बक्सों में डाली और राजमहल की ओर चल पड़ा। राजमहल में राजा ने पूछा, लाजजलो ये क्या लाए हो? लाजजलो ने गर्व से कहा, महाराज मैंने सुना कि आपको बिल्लियों की जरूरत है, मैं आपके लिए सैकड़ों बिल्लियाँ लाया हूँ। राजा ने भौहें चढ़ाई, बिल्लियाँ? मुझे बिल्लियों की कोई जरूरत नहीं, लेकिन दिखाओ क्या लाए हो। लाजजलो ने जैसे ही बक्से खोले सारी बिल्लियाँ बाहर कूद पड़ी। कोई इधर भागी, कोई उधर। कुछ बिल्लियाँ राजा के सिंहासन पर चढ़ गईं, कुछ ने महल के पर्दे फाड़ दिए, कुछ ने राजा को काटा। आखिरकार गुस्से में राजा ने अपने सैनिकों को बुलाया और लाजजलो को जेल में डाल दिया।